शहबाज शरीफ ने IMF को मिन्नतें करने के बजाय चिन्नियोट से सोना निकालने की कोशिश क्यों ना की। इमरान दौर में कराची के करीब समंदर में खोदे जाने वाले गैस के कुएं का क्या बना। हमारे दिन कब संवरेंगे। जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि गालिबन दिसंबर 1976 की बात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी असम्बली में आए तो उनके हाथ में एक शीशी थी। उन्होंने इस बोतल का ढक्कन खोलकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौलाना मुफ्ती महमूद को ये मज़ा जान फिजा सुनाया कि डेरा गाजी खान के इलाके ढोढक से तेल निकल आया है, बस अब हमारे दिन संवर जाएंगे। लेकिन ज़ियाउल हक तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा जमहूरियत गई तेल लेने, अब तो जमहूर की कमर पर सरेआम कोड़े बरसाए जाएंगे। बेनज़ीर के दौर में बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सेंडक प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ तो बताया गया कि यहाँ से निकलने वाले सोने और तांबे से खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। कानकनी का सिलसिला तो अब भी जारी है। चागी के ही इलाके रेकोडिक में 6 अरब टन खाम तांबे और 6 लाख टन खाम सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए तो एक बार फिर खुशखबरी दी गई कि ये मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। बताया गया कि यहाँ सोने का 5वां बड़ा आलमी ज़ख़ीरा मौजूद है। मादनियात का ये ज़ख़ीरा तो ना निकाला जा सका, अलबत्ता लेने के देने पड़ गए और आलमी अदालत इंसाफ ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर 6 अरब डॉलर जुर्माना कर दिया। नवाज शरीफ जब दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो 12 फरवरी 2015 को एक नया जैकपॉट ढूंढ लिया गया। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म ने चिन्नियोट पहुंचकर जलसा आम के दौरान इंकिशाफ किया कि आपके इलाके रजुआ सादात में सोने, तांबे और लोहे के इतने बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं कि सब मुश्किलें काफूर और अंधे रास्ते पुरनूर हो जाएंगे। लेकिन खुशबख्ती का यह दौर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। कोई बता सकता है कि ये चिन्नियोटी खजाना किधर गया और शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद IMF की दहलीज पर एड़ियां रगड़ने के बजाय चिन्नियोट से यह सोना निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। यही किस्से कहानियां सुनाकर इमरान खान निजात दहिंदा के रूप में तशरीफ फरमा हुए। जनवरी 2019 में गैर मुल्की कंपनियों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम ने केकड़ा वन मंसूबे के तहत बर्मा कारी का आगाज़ किया। दुनिया भर में इस तरह के मंसूबों में कामयाबी का इम्कान 15 से 20% होता है, लेकिन कप्तान को यकीन था कि गैस यहीं से निकलेगी। चुनाचे उन्होंने 21 मार्च को सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान खुशखबरी सुना दी कि मुल्क के हालात बदलने वाले हैं। 8 अप्रैल को कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने पूरे वसूख के साथ ये नवीद दी कि 1 हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्तों या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर इतनी नौकरियां आ जाएंगी कि बंदे कम बढ़ जाएंगे। 18 मई को इमरान खान शौकत खानम अस्पताल पेशावर का संगे बुनियाद रखने और फंड्स जमा करने गए तो तकरीब से खिताब करते हुए शुरा से अपील की कि आज आपको 2 नवाफिल ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि कराची के करीब समंदर में गैस का कुआं खोदा जा रहा है। 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। हो सकता है इतना बड़ा ज़ख़ीरा मिल जाए कि अगले 50 साल तक बाहर से गैस मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। जब वज़ीर आज़म पेशावर में आवाम को तरक्की और खुशहाली के झूठे ख्वाब दिखा रहे थे तो इस्लामाबाद में उनके मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर बता रहे थे कि कराची से 280 किलोमीटर दूर समंदर की तह में जो खुदाई हो रही थी 5,500 मीटर ड्रिलिंग के बाद उसे रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ से तेल या गैस मिलने का कोई इम्कान नहीं। माजी के ये किस्से इसलिए याद आए कि आजकल एक नई कहानी सुनाई जा रही है कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खैल में तांबे के ज़खायर ढूंढ निकाले गए हैं जिनकी मालियत 6 ट्रिलियन डॉलर्स है। मैं इस खबर को झुटला नहीं रहा, बस ये बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान में लिथियम के ज़खायर की मालियत का तखमीना 3 ट्रिलियन डॉलर्स है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर और हीरों की कानें जनूबी अफ्रीका में हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बलूचिस्तान मादनियात की दौलत से माला माल है। डेरा गाजी खान और राजनपुर से यूरेनियम निकलता है। अगर इसके बावजूद अफगानिस्तान, अफ्रीका, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के लोग पसमानदा हैं तो किसी नई कहानी के फरेब में आने की ज़रूरत नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।